नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। ईरान ने सोमवार की शाम को संयुक्त अरब अमीरात और ओमान की राजधानियों पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद एक बार फिर मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर पहुंच चुका है। इन हमलों के बाद इजरायल के लिए खतरा बढ़ चुका है। विश्लेषकों का ये कहना है कि इजरायल जल्द ही एक बार फिर ईरान के निशाने पर हो सकता है। विश्लेषक ईरान के हमलों को उसी तैयारी की पृष्ठभूमि में देखते हैं। ये हमले ऐसे समय में हुए जब अमेरिका ने अपने 2 विध्वंसक जहाजों को हॉर्मुज जलमार्ग से होते हुए फारस की खाड़ी में भेजा है। ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की है, जो सोमवार को शुरू हुआ। इसका उद्देश्य है हॉर्मुज जलमार्ग को जहाजों के लिए खोलना, और इसके लिए अमेरिका ने पहल की युद्ध विराम का इस्तेमाल करते हुए एक विशाल नौसैनिक हवाई और जमीनी सेना तैयार कर ली है। तेहरान ये समझ चुका है कि अगर अमेरिका हॉर्मुज को कमर्शियल जहाजों के लिए आंशिक रूप से भी खोलने में कामयाब होगा तो ईरान बातचीत में अपनी मोलभाव करने की ताकत खो देगा। इसके अलावा उसे ऐसी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी जो उसके शासन के अस्तित्व के लिए खतरे का सबब बन सकती है। अमेरिका नेवी के विध्वंसक जहाज अब ईरानी तट और जहाजों के बीच खड़े हैं और उन पर होने वाले हर हमले का जवाब देने को तैयार हैं। इसमें मिसाइल जेमर सिस्टम के साथ सेंट्रल कमांड के टोही विमान और ड्रोन को तैनात किया गया है। ये विध्वंसक जहाजों के ऊपर गश्त करते हुए दुश्मन के हर लॉन्च का पता लगाते हैं और उस पर हमला करते हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान की 6 स्पीड बोट्स को डुबो दिया है। यूएई पर तेहरान ने आखिर हमला क्यों किया, इसे भी समझना जरूरी है। ईरान समझता है कि ऐसे किसी भी टकराव में ईरान के सफल होने की संभावना नहीं है, और यही कारण है कि तेहरान ने खाड़ी देशों पर हमले करने का फैसला पहले ले लिया। सबसे पहले यूएई को निशाना बनाया, जो खाड़ी देशों के बीच ईरान के विरोध का नेतृत्व करता है। तेहरान के पास यूएई की तेल सुविधाओं और बंदरगाहों पर हमला करने की असीमित क्षमता मौजूद है। यूएई में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका और इजरायल ने हाल ही में यूएई की मिसाइल और ड्रोन रक्षा प्रणाली को मजबूत करने पर काम किया। इनमें इजरायल के आयरन डोम और लेजर वेपन आयरन बीम की यूएई में तैनाती अहम है, और इसके बावजूद अमीरात का तेल उद्योग ईरान के हमले के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। इजरायली विश्लेषकों का कहना है कि यूएई और ओमान पर किए गए हमले अभी बस एक शुरुआत है। तेहरान इस बात को समझता है कि अगर वो इस अभियान में हार गया और ईरान पर ट्रंप की घेराबंदी जारी रही तो ईरान के इस्लामिक शासन के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगेगा, और यही वजह है कि लगातार इस तरह से हमले किए जा रहे हैं। इस युद्ध विराम को लेकर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन ये युद्ध है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा, और अब एक बार फिर से यूएई पर हमले करने के बाद इस युद्ध को एक नया मोड़ ईरान ने दे दिया है। देखने वाली बात होगी कि आगे भविष्य में क्या कुछ होता है। शुक्रिया।